ये तस्वीर बेहद खास है। इन तस्वीरों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही हैं। इस हाई प्रोफाइल इवेंट में जो शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हो रहा है, उसमें दुनिया की कई अलग अलग तरह की शख्सियतें शिरकत कर रही हैं, जिसमें इसी कार्यक्रम में अंबानी भी शिरकत करने पहुंचे। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है। एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए। ठीक है, सारी बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है। आपको पता है ट्रम्प फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये नहीं होता कि कोई कुछ पैसे या कुछ डोनेशन सही वर्ड नहीं है, मेरा मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर लें, लेकिन ये कि बाकी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है सारी दुनिया बोल रही है, और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं। ट्रम्प के जो इससे पहले जो 2020 तक उनका टेन्योर था, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ उनकी बड़ी अच्छी, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा गपशप थी, और आपस में चीज़ों को देखते थे। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की उन्होंने कहा कि हम 35 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, सॉरी नॉट अरब डॉलर, 35 ट्रिलियन डॉलर की। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि तो अमेरिका भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। सो ही वाज बेसिकली उस वक्त ये चीजें चल रही थी। ठीक है, क्योंकि देखें बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की गेम है जिनके सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़े हैं। एस्टेब्लिशमेंट सारी एक तरफ है, डीप स्टेट एक तरफ है, रशिया चाइना एक तरफ है, और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है। इट्स नॉट एन इजी टास्क मेरे ख्याल में, क्योंकि जाहिर है कि सर 3 हमले हुए उनके पर, तो मतलब अगर चौथा उस तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जी का आज शपथ ग्रहण समारोह है। अमेरिका के ऑफिशियल तौर पे वो आज प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उससे पहले उन्होंने एक छोटा सा डिनर होस्ट किया, जिसमें भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन, आप कह लें एशिया के भी सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी और मिसिस अंबानी जी उस डिनर में नजर आए। उनकी एक सोशल मीडिया पे तस्वीर भी काफी वायरल चल रही है, और ये बता रहा है कि जो भारत के बिजनेसमैन है उनकी पकड़ देखिए आपकी। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो उनको डिनर होस्ट कर रहा है, तो ये भारत की इंटरनेशनल ग्रिप को दिखाता है। पाकिस्तानी इस पे जले हुए हैं कि यार अफवाहें फैलनी है कि हमारे किसी को बुला ही नहीं रहे, और ये बात सत्य है कि पाकिस्तान के एक भी डेलीगेट को या कह ले आधिकारिक बंदे को भी इनविटेशन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं भेजा। और भेजे क्यों? वहां जाके डिस्टेबलाइज करना है क्या माहौल? क्या पता कोई बांध के आ जाए और जिहाद के नाम पे ही फटफट आ जाए। कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी, जो माना जाता है कि सबसे पढ़े लिखे एक कैटेगरी होती है डॉक्टर्स की, जब डॉक्टर्स बंदा आतंकवादी बन सकता है पाकिस्तानी, तो फिर डिप्लोमेट्स तो वैसे भी दिमाग से पैदल होते हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की बात करें, वैसे तो डिप्लोमेट्स दुनिया में काफी वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेट मदरसा के एजुकेटेड होते हैं। क्या पता वही जाके फट जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को नहीं बुलाया, ऊपर से जयशंकर साहब और ये अब भारत के बिजनेसमैन अंबानी जी, तो पाकिस्तान जला हुआ है। बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो है, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो। दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट, दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहां पे भारतीय सरकार से मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, दे बेसिकली डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ट्रंप की इनाग्रेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, फॉरेन लीडर्स को तो पहले बहुत ही बुलाया उसने, ट्रंप ने, और बुला भी रहे हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें आप ये कह लें कि इटली की जो जॉर्ज मेलोनी है वो जा रही हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं जा रहे, बट ही सेंडिंग हिज एनवॉय। लेकिन
मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूं क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो बहुत सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है, एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए, ठीक है। के जो इससे पहले जो 2020 तक उनका टेन्योर था, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ उनकी बड़ी अच्छी, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा गपशप थी और आपस में चीज़ों को देखते थे। उसके बाद जो बाइडन आए और जो बाइडन के भी 4 साल गुजरे हैं, उन्होंने इंडिया विजिट भी किया और इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप है उसको भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन जो चीजें देखने वाली हैं और जिस पे बात हो रही है वो ये है कि शायद ट्रंप के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बेहतर तरीके से शायद अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी कहा जाता है कि दोनों एक तरह के जैसे लोग हैं, बोल्ड किस्म के लोग हैं, कोई भी बात है वो आके कर लेंगे, कोई भी पॉलिसी है या कोई भी स्टेप है वो उठा लेंगे। ये सारी चीजें शायद इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। डॉक्टर जयशंकर ने जाना है और वहां पे एक तो खैर उसमें वो मौजूद होंगे इनॉग्रेशन में, लेकिन इसके अलावा साइड लाइन पे उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। एक तो ये है कि जो इंडिया यूएस टाइज हैं ये बेस्ड करेंगी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। ये डॉक्टर जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो ये है कि आपस में जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, बाकी जो इस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके हवाले से हम यूएस के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूएस भी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपस में इनका एक चोली दामन का साथ है। लेकिन इंडिया इन चीजों को आगे बढ़ा रहा। इस दौरान इंडिया रशिया को भी मैनेज करता है बहुत अच्छे तरीके से। रशिया से जो चीज उनको चाहिए होगी, वो क्रूड ऑयल है या वो S-400 सिस्टम है या कुछ और चीजें हैं, वो भी उनको लगता है कि ये बेहतर है हमारे लिए, तो उनसे वो खरीदते हैं। और इसके साथ साथ यूएस के साथ जो भी चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं और बाकायदा यूएस, मैंने कहा कि बाकायदा ये कहता है कि यार ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये चीजें जब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ, इन चीजों को देखता हूं, तो शायद पहले भी मैं एक दफा बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान की नॉन नेटो अलायंस की जो अलाई की हैसियत थी वो भी रहा। हमें गो कि इंडिया की अमेरिका की तरफ से बहुत सारी एड और इस तरह की चीजें भी मिली, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी मिली। लेकिन इस वक्त जब 2021 के बाद उनका जो विड्रॉवल हुआ फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद वो चीजें उस तरीके से नहीं है। और हमारा अमेरिका में जो एक पोजीशन हुआ करती थी, वो जो भी उसकी वजूहात होती थी, वो अफगान वॉर हो, वो कुछ और हो, वो कुछ और हो, वो अमेरिका के यहाँ इंटरेस्ट हो, लेकिन पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंस वहां पे थी और काफी ज्यादा थी। अब वो चीज नहीं है। अब अगर हम देखते हैं तो अमेरिका ऐसे लगता है कि पाकिस्तान से, हाँ ये मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ये चीजें नहीं है, लेकिन बस वो गुजारे वाला जो ताल्लुक है वो चल रहा होता है। हालांकि इस वक्त भी अगर इस्लामाबाद की एम्बेसी की हम बात कर लें तो सबसे बड़ी एम्बेसी और सबसे ज्यादा स्टाफ जो है वो अमेरिका का यहाँ पे मौजूद है। पेशावर में कौंसलेट है, कराची में कौंसलेट है और शायद लाहौर में भी है। तो ये सारी चीजें उनकी, बल्कि सॉरी शायद नहीं, यकीन लाहौर में भी है। ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से हम उनके साथ या वो हमारे साथ नहीं चले जिस तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने रशिया की बजाय
अमेरिका से हाथ मिलाया और वो पार्टनरशिप हमारी काफी लंबी भी गई, ऐसा नहीं कि नहीं गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके अंदर काफी सर्द महरी आई है। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम इंडियन पार्टनर